आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDE 142 राष्ट्रीय काव्य धारा, इसके हम लोग भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और जितने मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और भाई मेरे मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं यही वाले क्वेश्चन आपको करके जाना है। साथ ही में आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या भी पूछी जाएगी और वो भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी व्याख्याएं आती हैं, उनको करके जाइएगा। तो जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो भाई मेरे आपको एग्जाम में जो 4 क्वेश्चन करने हैं और आप उसको आराम से लिख पाएंगे। साथ ही में व्याख्या भी मैं बता दूंगा कौन कौन सी आती है, उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने क्या रहेगा भाई मेरे, देखिएगा मैथिली शरण गुप्त का भाव पक्ष बताइए और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त को लेकर के एक कवि है भाई मेरे, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय काव्य धारा का एक महत्वपूर्ण कवि हैं। और खास तौर से जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, नेशनल पोइट है भाई भारत का। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त का भाई मेरे भाव पक्ष बताना, भाव पक्ष का मतलब समझते हो कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो भाई मेरे किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं। तो देखेगा मैथिली शरण गुप्त जो है ये छायावाद के पूर्व युग के ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में भावनात्मकता बहुत ज्यादा है। यानी मैथिली शरण गुप्त जो है वो छायावाद के पूर्व के कवि माने जाते हैं। छायावाद के समय के कवि भाई कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। और मैथिली शरण गुप्त जो है भाई मेरे अपनी कविताओं में भावनात्मक गंभीरता है, नैतिकता की बात करते हैं। और मैथिली शरण गुप्त भाई मेरे राष्ट्रवादी चेतना वाली कविता लिखते हैं। यानी मैथिली शरण गुप्त जो है कह सकते हैं भाई मेरे और देशभक्ति राष्ट्रवाद से प्रेरित उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है उनकी भाषा भाई मेरे आदर्शवादी है, मानवता के समर्थक हैं और राष्ट्रीय कवि है भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जो समय कह सकते हैं भाई मेरे, उस समय हमारा देश भाई मेरे अंग्रेजों का गुलाम था। तो कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं हैं वो राष्ट्रवादी कविताएं हैं। ऐसी कविताएं लिखते हैं जिससे हमारे देश के भाई मेरे जो क्रांतिकारी हैं उनमें जोश भरने वाली कविताएं कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हैं। मैथिली शरण गुप्त भाई भावुकता के साथ साथ मर्यादा, संयम और नीति को भी भाई मेरे महत्व देते हैं। मैथिली शरण गुप्त एक प्रकार से भाई मेरे भावनात्मक पक्ष बहुत है, राष्ट्रीय कवि हैं, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, इस प्रकार की कविता कह सकते भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। यानी उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना भाई मेरे हम लोगों को बहुत देखने को मिलती है। अगर मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की बात करूं, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां मैथिली शरण गुप्त भाई मेरे किस प्रकार की कविता लिखते हैं, तो इतिहास को आधार बना करके मैथिली शरण गुप्त ने भाई मेरे बहुत ज्यादा कविताओं को लिखा है। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में अगर आप देखेंगे तो इतिहास की जो बातें हैं बहुत ज्यादा होती हैं। मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं में इतिहास को आधार बना करके, जैसे हमारा भारतीय जो इतिहास है, जो पौराणिक कथाएं हैं, जो धार्मिक कथाएं, उस प्रकार की कविता खूब लिख रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं में रामायण, महाभारत और पुराणों के जो पात्र हैं उस प्रकार की कविता भाई मेरे बहुत लिखते। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भाई मेरे साकेत नाम की एक कविता लिखी है जिसमें भगवान राम और कह सकते हैं भगवान जो राम थे उनके भाई जो लक्ष्मण थे उनकी पत्नी उर्मिला के बारे में बताया है। उसी प्रकार से मैथिली शरण गुप्त भाई मेरे अतीत का केवल गौरव गान नहीं करते बल्कि इतिहास को आधार बनाकर के भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्रवादी चेतना और देश प्रेम को जगाने का प्रयास करते हैं। यानी मैथिली शरण गुप्त जो है मेरे इतिहास को आधार बना करके इस प्रकार की कविता मैथिली शरण गुप्त ने सबसे ज्यादा लिखी है। मैथिली शरण गुप्त जो है कह सकते भाई मेरे इनकी इतिहास बोध बहुत अच्छा है। इतिहास को आधार बना करके इतिहास में जो कैरेक्टर हुए हैं जैसे लक्ष्मण हैं, राम हैं, उर्मिला हैं, महाभारत में जो पात्र हुए हैं, दुर्योधन हैं, इन सारे लोगों को यानी ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन कह सकते भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं में किया है, ठीक है। दूसरा क्या है, नारी सम्मान की भावना भी बहुत ज्यादा है। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भाई नारियों के दुख को लेकर के, भाई नारी के जीवन में जो समस्या है इसका भी वर्णन अपनी कविताओं में किया है। नारियों की त्याग और गरिमा को कह सकते भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं में बताया है। नारी सम्मान की भावना है। मैथिली शरण गुप्त कह सकते भाई महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते भाई नारी को अबला नहीं मानते हैं। यानी नारी क्या है, वह अबला नहीं, नारी कमजोर नहीं है बल्कि महिलाओं में भाई साहस होता है, महिलाओं में त्याग है और महिलाओं को भी भाई मेरे मान व सम्मान की नजर से हमारे समाज को देखना चाहिए। जैसे मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं में उर्मिला, सीता, यशोदा
जैसी महिलाओं का चरित्र चित्रण करते हैं और बताते हैं कि महिलाएं जो है भाई मेरे अबला नहीं है, महिलाएं कमजोर नहीं है, बल्कि महिलाएं जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैथिली शरणगुप्त अपनी कविताओं में महिला जो पात्र हैं, महिला पात्रों को बहुत ही सशक्त रूप से दिखाया है। जैसे मैथिली शरणगुप्त अपनी कविता में कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ठीक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है आंसू, ठीक है। तो कहने का मैथिली शरणगुप्त भाई मेरे क्या, अगर आप देखोगे कि महिलाओं को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा व्यंग्य भी किया है, और महिलाओं को लेकर के महिलाओं के जीवन में जो समस्याएं हैं, महिलाओं में भाई त्याग है, समर्पण है, आत्मसम्मान महिलाओं में ज्यादा है, इस प्रकार की कविता कौन लिखा भाई मेरे, मैथिली शरणगुप्त लिखते हैं। मैथिली शरणगुप्त की कविताओं में नारी मुक्ति, या महिलाओं को भी आजादी मिले, महिलाओं को भी भाई मेरे हक के साथ जीने का मौका मिले, महिलाओं को भी हमारे समाज में सम्मान मिले, इस प्रकार की कविताएं कह सकते भाई मेरे मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखी है। महिलाओं को भी, महिलाओं के त्याग समर्पण की बात कौन करता है, मैथिली शरणगुप्त कहते हैं कि भाई मेरे महिला जो कमजोर नहीं है, महिला तो साहस से भरी हुई है। अगला क्या, मानवतावादी दृष्टिकोण भी है। मैथिली शरणगुप्त अपनी कविताओं में मानव कल्याण की भावना की बात करते हैं। मैथिली शरणगुप्त जी कहते हैं कि भाई हमको प्रेम करना चाहिए, करुणा, दूसरे व्यक्तियों पर भाई हमें क्या करनी चाहिए, दया का भाव भी हम लोगों को रखना चाहिए। कौन कहता है, मैथिली शरणगुप्त कहते हैं। मैथिली शरणगुप्त कहते हैं कि भाई हम लोगों में धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। मैथिली शरणगुप्त कहते हैं भाई मेरे हम लोगों को जातिवाद, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये कौन मानता भाई मेरे, मैथिली शरणगुप्त मानते हैं। सेवा, त्याग और इसकी भावना हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। भाई हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, यानी हम लोगों में इंसानियत की भावना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के साथ भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता भाई मेरे, मैथिली शरणगुप्त जी कहते हैं। यानी मानवता को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी कविताओं को लिखा है। और कहते हैं भाई हम लोगों के अंदर में प्रेम, करुणा, नैतिकता की भावना होनी चाहिए। भाई इंसानियत अपने अंदर रखिए, कौन कहता है, मैथिली शरणगुप्त अपनी कविताओं में कहते हैं। राष्ट्रीय भावना, भाई मेरे मैथिली शरणगुप्त अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय भावना, इनको राष्ट्र कवि कहा गया है। अगर बात करूं तो भारत के राष्ट्रीय कवि भाई मेरे मैथिली शरणगुप्त हैं, और कहा जाता कि इन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देश प्रेम को लेकर के भाई इन्होंने बहुत ज्यादा कविताएं लिखी हैं। मैथिली शरणगुप्त भाई अपनी कविताओं में देशभक्ति की भावना को जगाना चाहते। भाई जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों को मारते थे, पीटते थे, और हमारे देश को जिस प्रकार से अंग्रेजों ने लूटा है, तो मैथिली शरणगुप्त अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे देश के क्रांतिकारियों में देशभक्ति की भावना वाली कविताएं लिखा है। गुलामी जो है, गुलामी की जो मानसिकता है उस पर भी प्रहार कौन करता है, मैथिली शरणगुप्त अपनी कविताओं के जरिए करते हैं। मैथिली शरणगुप्त भाई उनकी कविताओं में हमको राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम दिखाई देता। भारत माता के गौरव का गुणगान जो है मैथिली शरणगुप्त अपनी कविताओं में करते हैं। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, कल्चर का गौरव गान कह सकते हैं मैथिली शरणगुप्त ने अपनी कविताओं में किया है कि भारत की सभ्यता को लेकर के, खान पान को लेकर के, हमारा जो इतना अच्छा इंडियन कल्चर है, यानी भारतीय सभ्यता का गुणगान कह सकते हो कि हम लोगों को मैथिली शरणगुप्त की कविताओं में देखने को मिलता है। दूसरा, मैथिली शरणगुप्त ने भाई समाज को भी संदेश दिया है कि भाई मेरे हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। हम लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम को एक रह करके मिलना है, और हम लोगों को भाई मेरे अपने देश के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान देना है। तो राष्ट्रीय कवि है मैथिली शरणगुप्त, देशभक्ति, राष्ट्रवाद और देश प्रेम को लेकर के भाई मेरे मैथिली शरणगुप्त ने खूब सारी कविताएं लिखी हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करेंगे समाज सुधार की भावना, मैथिली शरणगुप्त की अगर आप कविता पढ़ोगे भाई मेरे, ये समाज सुधार की बात करते हैं। मैथिली शरणगुप्त भाई मेरे जिस समय कविता लिख रहे हैं तो समाज में बहुत बुराई है, समाज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, समाज में झाड़ फूक, टोना टोटका, जातिवाद फैला हुआ, तो इसका विरोध भी कह सकते हैं मैथिली शरणगुप्त जी अपनी कविताओं में करते हैं। सामाजिक विषमता जो हमारे समाज, भाई हमारे समाज में अमीर गरीब के बीच भाई मेरे बहुत बड़ी खाई हो गई है। अमीर आदमी जो है और गरीब आदमी जो है, समाज में दो वर्ग बन गए हैं।
इसका भी मैथिली शरणगुप्त भाई समाज सुधार की बात करते हैं। महिलाओं को भी समाज में हक मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। समाज में जो हम लोग धर्म के नाम पर झाड़ फूक टोना टोटका करते हैं, इसका भी विरोध कह सकते हैं मैथिली शरणगुप्त जी ने अपनी कविताओं में किया है। समाज सुधार की बात करते हैं, भाई हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैथिली शरणगुप्त अपनी कविताओं के माध्यम से नैतिकता की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं कि हमारे अंदर में भाई दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, हम लोगों के दिल के अंदर प्रेम की भावना होनी बहुत जरूरी है। और आदर्श समाज की कल्पना भाई अपनी कविताओं में कौन करता है? मैथिली शरणगुप्त करते हैं। तो भाई मेरे मैथिली शरणगुप्त ने राष्ट्रवाद, देश प्रेम और देशभक्ति की कविताएं भाई इन्होंने बहुत ज्यादा लिख रखी है। उनका समाज सुधार का जो उपदेश है, बल्कि संवेदना है। निष्कर्ष कैसे लिखोगे? मैथिली शरणगुप्त जो है, इनका जो भाव पक्ष है वह भारतीय सभ्यता, संस्कृति, मानवता और राष्ट्रवाद की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। मैथिली शरणगुप्त अपनी कविताओं में अतीत का गौरवगान करते भाई, पुराने जो हमारे रीति रिवाज हैं, इतिहास का गौरवगान इन्होंने खूब किया है। मैथिली शरणगुप्त भाई नारियों का सम्मान करते हैं, मानवतावाद की कविता इन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार की भावना कह सकते हैं भाई मेरे हम लोगों को मैथिली शरणगुप्त की कविताओं में देखने को मिलती है। इसलिए कह सकते हैं हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना इस महान कवि मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि भी इनकी उपाधि दी गई है। और मैथिली शरणगुप्त भाई मेरे क्या है, हमारे नेशनल पोइट हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। एक राष्ट्रीय कवि हमें और भी पढ़ना भाई, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना है, ठीक है। तो मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रवाद, देश प्रेम को लेकर के इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, इसलिए कह सकते हैं इनको राष्ट्रीय कवि की भी उपाधि दी गई है। तो भाई मेरे मैथिली शरणगुप्त को लेकर के एग्जाम में आपको क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखिएगा। अगर आएगा एग्जाम में तो जो मैं बता रहा हूं यही एग्जाम में लिख करके आना है मेरे। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, श्याम नारायण पांडे की साहित्यिक प्रवृत्तियां बताओ। राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना और भाषा शैली किसकी बतानी भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे। यह भी कह सकते हो कि राष्ट्रवादी कवि हैं, और कह सकते हैं इन्होंने भाई मेरे देश प्रेम और राष्ट्रवाद को लेकर के भाई मेरे श्याम नारायण पांडे ने भी भाई मेरे खूब कविता लिखी है। तो श्याम नारायण पांडे को लेकर के भी एग्जाम में भाई मेरे आपको क्वेश्चन 100% आएगा, देखिएगा। श्याम नारायण पांडे की साहित्यिक प्रवृत्तियां बताओ। तो भाई मेरे श्याम नारायण पांडे हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में राष्ट्रवाद, देश प्रेम और हमारे कल्चर को लेकर के इन्होंने भाई मेरे बहुत ज्यादा कविताओं को लिखा है। वह मुख्यतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। श्याम नारायण पांडे ने कह सकते भाई मेरे राष्ट्रवादी कविता लिखा है, और सामाजिक कविताओं को ज्यादातर किसने लिखा भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। तो श्याम नारायण पांडे ने किस प्रकार की कविता लिखी, इसको बोलते भाई साहित्यिक प्रवृत्तियां। तो श्याम नारायण पांडे भाई राष्ट्रीय चेतना को लेकर के खूब लिखते हैं। तो श्याम नारायण पांडे ने कह सकते भाई देश प्रेम, राष्ट्रवाद, इसको लेकर के उन्होंने खूब सारी कविता लिखी। श्याम नारायण पांडे की कविताओं में भारत माता के प्रति प्रेम और समर्पण खूब है। श्याम नारायण पांडे भाई मेरे अपनी कविताओं में हमारे देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना उनकी कविताओं में दिखाई देता है। श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में आजादी की लड़ाई, यानी जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में बात करते हैं। श्याम नारायण पांडे की कविताओं में देश का गौरव गान है, यानी श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में भारतीय सभ्यता और हमारी संस्कृति का बहुत ज्यादा बड़ाई करते भाई, गौरव गान करते हैं। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के बात श्याम नारायण पांडे की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो श्याम नारायण पांडे ने कह सकते भाई मेरे देश प्रेम, राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर के इन्होंने खूब सारी कविताएं लिखी है। किसने भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे ने। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे देश के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना जगाने की बात करते, देश प्रेम, इस प्रकार के। श्याम नारायण पांडे की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और गरिमामयी और प्रेरणादायक है। श्याम नारायण पांडे की कविताएं लोगों को प्रेरणा देती हैं और लोगों में कह सकते हैं देशभक्ति की भावना का जोश श्याम नारायण पांडे की कविताएं भरती हैं। श्याम नारायण पांडे की अगर बात करूं तो इन्होंने भाई सांस्कृतिक चेतना को लेकर के भी खूब सारी कविता लिखी। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में भारतीय कल्चर को लेकर के, भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज को लेकर के, और हमारा जो मूल्य है, हमारे यहाँ पर संस्कार हैं या हम लोगों के अंदर जो अदब है, जो भाईचारा है, इस प्रकार की सभ्यता, भारतीय सभ्यता का गौरव गान कह सकते हैं श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में किया है। श्याम नारायण पांडे भाई भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, या प्राचीन काल या मध्यकाल की जो सभ्यता है, उसका गौरव गान श्याम नारायण पांडे की कविताओं में हमको देखने को मिलता है। श्याम नारायण पांडे भाई इतिहास को आधार बना करके भी कविता लिखते हैं, क्योंकि ये भी खासतौर से इनमें भी आपको दिखाई देगा कि श्याम नारायण पांडे भी कह सकते भाई मेरे इतिहास को आधार बना करके इन्होंने भी बहुत सारी कविताओं को लिखा है।
इनकी कविताओं में अगर आप देखोगे जीवन को लेकर के एक नई दृष्टि हमको दिखाई देती है। श्याम नारायण पांडे सांस्कृतिक चेतना का कवि है। उन्होंने रूढ़िवाद, पुरानी मान्यताओं की नहीं, बल्कि श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में नैतिकता और मानवता की बात की है कि हम लोगों के अंदर भाई इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। और श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में भारतीय सभ्यता, भारत का खान पान, कल्चर, भाईचारा, हमारे यहाँ पर जो पहनावा है, इसका गुणगान कह सकते हैं भाई मेरे श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी कविताओं में किया है। ऐतिहासिक और पौराणिक चेतना की बात कौन करता भाई? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में भारत के इतिहास और भारत में जो कथाएं, धार्मिक जो कथाएं हुई हैं, इन कथाओं का गौरवगान भी श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में किया है। भारतीय इतिहास का गौरवगान से लेकर के आज हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है, इन सब बातों को भी कह सकते श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में लिखते हैं। वीर रस की सबसे ज्यादा कविता किसने लिखी भाई? तो श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में वीरता को लेकर के, साहस को लेकर के और पराक्रम को लेकर के, यानी वीर रस की कविताएं भाई मेरे किसने लिखी है? श्याम नारायण पांडे जी। भाई इनकी कविता को पढ़ोगे तो आपके अंदर जोश भर जाएगा। इस प्रकार की कविता कौन लिखता भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे लिखते हैं। तो श्याम नारायण पांडे की कविताओं में कह सकते हो भाई वीर रस बहुत ज्यादा है, याद रखिए। यानी युद्ध का वर्णन है, वीरता की बातें बहुत ज्यादा करते भाई मेरे। ओज का कवि कौन है भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे है। वीर रस की कविताएं, इनकी कविताओं में ओजस्वी भाव बहुत है, यानी बहुत, इनकी कविता पढ़ोगे तो आपके अंदर एक प्रकार से देश प्रेम की भावना बहुत ज्यादा भर जाएगी। भाई मैं भी देश के लिए कुछ कर दूं, इस प्रकार की कविता कौन लिखता भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे लिखते हैं। नैतिक आदर्शवाद की भी कविता इन्होंने खूब लिखी है। श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविताओं में कर्तव्य, त्याग और नैतिकता की बात करते हैं। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में आदर्श मानव समाज और आदर्श समाज की परिक्रमा, श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में कहते हैं भाई मेरे कि हमें एक आदर्श समाज की स्थापना करनी है, एक हमें अच्छे समाज की स्थापना करनी है। कौन कहता है भाई? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के भी कविता लिखी है। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में देशभक्ति, राष्ट्रवाद को लेकर के उन्होंने कविताएं खूब ज्यादा लिखी है। और भारतीय सभ्यता, संस्कृति को जगाने का प्रयास किसने किया भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे ने। श्याम नारायण पांडे ने भारत को पुण्य भूमि कहा है और कर्म की भूमि कहा है। श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि भारत को अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना है? जागना है और अंग्रेजों से भाई आजादी प्राप्त करनी है। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि भारत की साझी सभ्यता और संस्कृति का गुणगान कौन करता भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में करते हैं। श्याम नारायण पांडे की सांस्कृतिक चेतना क्या है? तो श्याम नारायण पांडे भाई अपनी कविताओं में भारतीय सभ्यता, संस्कृति के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि भारत में जो धर्म है, जो नियम है, जो नैतिकता है, वो बहुत अच्छी है। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में भारतीय परंपरा का बड़ा सम्मान करते हैं। भारत में जो रीति रिवाज है, जो भी चीजें हैं, हमारा जो कल्चर है, उसका बड़ा सम्मान कह सकते हैं श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में करते हैं। मानवता और करुणा की बात कौन करता भाई? श्याम नारायण। हम लोगों में इंसानियत होनी भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोगों के अंदर प्रेम होना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपनी कविताओं में कौन कहता भाई? श्याम नारायण पांडे कहते हैं। श्याम नारायण पांडे संस्कृति को लेकर के भाई मेरे और नियम कानून को लेकर के कविता खूब लिखते हैं। श्याम नारायण पांडे की भाई मेरे भाषा शैली कैसी, यानी किस भाषा में कविता लिखते हैं भाई मेरे श्याम नारायण पांडे? तो भाई श्याम नारायण पांडे सरल भाषा में, सहज भाषा में और खड़ी बोली में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। विषय अनुकूल भाषा है और कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा वीर रस की भाषा बहुत ज्यादा लिखते हैं, यानी जोशीली भाषा ज्यादा लिखते हैं भाई मेरे। शैली की बात करें तो वीर रस की कविता लिखते हैं, वर्णात्मक कविता लिखते हैं। इनकी कविताओं को पढ़ने से भाई हमारे अंदर जोश भर जाएगा। इस प्रकार की कविता कौन लिखता भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे लिखते हैं। ठीक है। अलंकारों और छंदों का प्रयोग उन्होंने खूब किया। श्याम नारायण पांडे अपनी कविताओं में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अद और तीसोक्ति अलंकारों का प्रयोग किसने किया भाई अपनी कविताओं में? श्याम नारायण पांडे। तो श्याम नारायण पांडे भाई एक बहुत ही सशक्त कवि है, वीर रस के कवि हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक गौरव, वीर रस की कविताएं लिखी हैं और आदर्शवाद की बातें करते हैं। सहज और सरल और प्रभावशाली भाषा में अपनी कविताओं को किसने लिखा है भाई मेरे? श्याम नारायण पांडे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है भाई मेरे, आपको श्याम नारायण पांडे को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसलिए मैं आपको जितने बता रहा हूं ये भाई मेरे सारे करके जाना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में आपसे भाई मेरे पूछेगा ही पूछेगा। देखिएगा भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां बताओ और बाल कृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रीय चेतना
नव जागरण को हमको बताना है। भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा ये किस प्रकार की कविता लिखते हैं? अगर मैं भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा की बात करूं तो ये भी कह सकते हैं राष्ट्रवाद, देश प्रेम की कविताएं मेरे भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने भाई मेरे खूब लिखी है। तो ये भी राष्ट्रवाद और देश प्रेम को कविता लिखने वाला कवि कौन है? भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा है। तो भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा की साहित्यिक प्रवृत्तियां देखेंगे। बाल कृष्ण नवीन शर्मा हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं और देशभक्ति और राष्ट्रवाद को लेकर के कविता लिखते हैं और जन जागरण वाला कवि है। देश और जनता को जगाने वाली कविता किसने लिखी? भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने लिखा है। बाल कृष्ण नवीन शर्मा की जो कविता है वो आम जनता को गुलामी यानी गुलामी से आजादी दिलाना चाहते हैं और हमारी जनता जो कायर हो गई है, अंग्रेजों से लड़ नहीं पा रही है, जो डर रही है, उससे मुक्त कराने वाली कविता कौन लिखता? भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा लिखते हैं। ठीक है, बाल कृष्ण नवीन शर्मा जो है भाई मेरे इनकी कविता में क्या क्या है? राष्ट्रीय चेतना वाली कविताएं बहुत। बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने भाई अपनी कविताओं में देशभक्ति की बात बहुत ज्यादा करते हैं। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविता कैसे लिखते हैं? भाई देशभक्ति वाली कविताएं खूब लिखते हैं क्योंकि उस समय कह सकते हैं हमारा देश भाई अंग्रेजों का गुलाम है। हमारा देश किसका गुलाम? भाई अंग्रेजों का गुलाम है और अंग्रेज कह सकते हैं भाई मेरे भारतीय लोगों पर जो शोषण कर रहे हैं। राष्ट्रीय जागरण की कविताएं भी बाल कृष्ण नवीन शर्मा लिखते हैं। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता आंदोलन का भाव बहुत ज्यादा है। बाल कृष्ण नवीन शर्मा विदेशी शासन के प्रति विरोध किसने किया? भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने अपनी कविताओं में किया है। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अंग्रेजी शासन व्यवस्था की बुराई करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि भाई अंग्रेजों को यहां से उखाड़ करके फेंक देना है। कौन कहता है? बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में कहते हैं। भारत के अतीत का गौरव गान करते हैं। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में भारत का जो बढ़िया इतिहास रहा है या स्वर्ण इतिहास रहा उसका गौरव गान भी अपनी कविताओं में कौन करता? भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा करते हैं। भारत के आत्मसम्मान, शौर्य और बलिदान का भाई बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहते भाई कि हम लोगों को अपने देश के लिए बलिदान देना पड़ेगा, हम लोगों को वीरता के साथ भाई मेरे अंग्रेजों का मुकाबला करना पड़ेगा और इन अंग्रेजों को मार के भगाना जरूरी है और इसके लिए भाई मेरे हमको खून जो है देना पड़ेगा, इसके लिए खून की धारा बहानी पड़ेगी, तभी हमारा देश आजाद होगा। कौन कहता है? ये बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविता में कहते हैं। युवाओं को कहते हैं, युवाओं को भाई मेरे क्रांति करनी पड़ेगी। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविता में कहते हैं कि जो हमारे देश का जो युवा वर्ग है, जो नौजवान आदमी है, उसको भाई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आजाद हो सकता है। ऐसी बातें अपनी कविताओं में कौन कहता है? भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं। बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने अपनी कविताओं में बहुत ही आक्रामक भाषा लिखते हैं, यानी बहुत ही कह सकते हैं भाई मेरे बहुत एक्साइटेड में होकर के और बहुत यानी कह सकते हैं आक्रामक कविता लिखते हैं। ठीक है, वीर रस की कविता लिखते हैं और हमारे देश के लोगों को तमाम बुराइयों से यानी अंग्रेज किस प्रकार से जनता का शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, इस प्रकार से जनता को जगाने का प्रयास किसने किया? भाई मेरे अपनी कविताओं में बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने किया है। नव जागरण की भावना भाई मेरे बहुत ज्यादा है। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में नव जागरण का कवि है, यानी बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में एक प्रकार से जागरूकता लाना चाहती, समाज को जगाना चाहते भाई मेरे कि भाई मेरे तुम लोग झाड़ फूक टोना टोटका जातिवाद मत करो, अंग्रेज तुमको गुलाम बना रखा, अंग्रेज तुम्हारा शोषण करा दमन कर रहा है, अंग्रेज तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। ये कौन कहता अपनी कविताओं में? बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं। बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं भाई भारतीय समाज में जो रूढ़िवाद है, जो पुरानी परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास है, इनका विरोध किसने किया अपनी कविताओं में? बाल कृष्ण नवीन शर्मा में। बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं हमारा जो समाज है भैया कायर हो चुका है, हमारा समाज में कायरता आ गई, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ नहीं पा रहा है। बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं कि हमारे समाज को जगाना जरूरी है, तभी भैया मेरे समाज जो है उठ करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। हमें अंग्रेजों के खिलाफ कायरता के साथ नहीं बल्कि साहस के साथ जाकर के उसका मुकाबला करना पड़ेगा अंग्रेजों का। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में चेतना की बात करते हैं, भारत के लोगों को जगाना चाहते, नौजवान को जगाना चाहते हैं। भारत के स्वाभिमान को जगाने वाली कविता कौन लिखता भाई मेरे? बाल कृष्ण नवीन शर्मा जी लिखते हैं। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में केवल बौद्धिक नहीं बल्कि कर्म प्रधान की बात करते, भाई हमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमको कर्म करना पड़ेगा, कार्मिक आंदोलन की आवश्यकता है। ये कौन कहता है? बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहते भाई हमारा जो समाज है कायर हो चुका है, ये अंग्रेजों से डर गया है, बल्कि इसमें एक चेतना की जरूरत है, इसको जगाने की जरूरत, समाज सो गया है, इस सोए हुए समाज को हमें जगाना पड़ेगा, तभी अंग्रेजों के खिलाफ भाई मेरे लड़ाई लड़ पाएगा। कौन कहता है? बाल कृष्ण नवीन शर्मा जी कहते हैं।
वीर रस की कविता भाई मेरे खूब लिखी है। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में बहुत जोशीली भाषा का प्रयोग करते हैं और आवेग बहुत ज्यादा है, यानी जोशीला भाषण जैसे होता नहीं, जोशीली कविता होती है, उसी प्रकार की कविता कौन लिखता है भाई मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा लिखते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में संघर्ष की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, वीरता का वर्णन कर सकते हैं भाई मेरे अपनी कविताओं में बालकृष्ण नवीन शर्मा ने किया है। निर्भीक और तेजस्वी भाषा बहुत ज्यादा बालकृष्ण, यानी बहुत निर्भीक यानी निडर होकर के लिखते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा कोई डरने वाला आदमी नहीं है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ कह सकते भाई खुलकर के लिखा है इन्होंने। इसी कारण से कह सकते हैं उनकी कविताओं को क्रांतिकारी चेतना यानी जनता में क्रांति करने वाली कविता कौन लिखता है भाई मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा लिखते हैं। यानी इनकी कविता को पढ़ोगे ना तुम भी भैया क्रांतिकारी बन जाओगे, ऐसी कविता कौन लिखता है? बालकृष्ण नवीन शर्मा जी लिखते हैं। यथार्थ और सामाजिक चेतना लिखते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं भाई हमारे समाज में बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। समाज में जो शोषण है, समाज में जो अन्याय है, इसका विरोध किसने किया अपनी कविताओं में? बालकृष्ण नवीन शर्मा ने किया। समाज सुधार और समाज में परिवर्तन की बात कौन करता है? बालकृष्ण नवीन शर्मा। बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं भाई समाज में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, धार्मिक झाड़ फूक टोना टोटका हमारे समाज में भरा पड़ा है, तो समाज में समाज सुधार की जरूरत है, समाज में बदलाव की जरूरत है, समाज को जगाने की जरूरत है। ये कौन कहता है? बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में कहते हैं। संस्कृति का गौरव गान करते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को लेकर के खूब लिखते हैं। भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, इसको आदर्श सभ्यता अपनी कविताओं में कौन कहता है भाई मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा ने कहा है। बालकृष्ण नवीन शर्मा की भाई मेरे राष्ट्रीय चेतना क्या है? बालकृष्ण नवीन शर्मा की राष्ट्रीय चेतना केवल देश प्रेम तक नहीं है, बल्कि क्रांतिकारी कवि है भाई मेरे। क्रांति करने वाला कवि, क्रांतिकारी कविता कौन लिखता है भाई मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा लिखते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा ने अपनी कविताओं में अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई है। बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते भाई युवाओं को तलवार शस्त्र नहीं साहस के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करना पड़ेगा। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविता को कर्म भूमि और तपोभूमि के रूप में देखना चाहते भाई। युवाओं को कर्म करना पड़ेगा और तप करना पड़ेगा, तभी भैया मेरे हमारा देश जागेगा। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में सोई हुई जनता को जगाने के लिए शंख बजाने की बात करता है। क्या कहता है? कि भारत की जो जनता भाई मेरे सो गई है और इस सोई हुई जनता को कैसे जगाना पड़ेगा भैया? शंख बजाना पड़ेगा, तभी सोई हुई जनता जागेगी। कौन कहता है अपनी कविताओं में भाई मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में नव जागरण की बात करते हैं। यानी नव जागरण क्या है? यानी आत्मविश्वास का संचार करो भाई देश के लोगों में। देश के लोगों में कर्म, संघर्ष और त्याग की भावना की बात करता है। नैतिकता की बात कौन करता अपनी कविताओं में? बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं भाई युवाओं को आगे आना पड़ेगा, युवाओं को तैयार करना पड़ेगा भाई मेरे, तभी हमारा देश आजाद हो पाएगा और अंग्रेजों के खिलाफ हमें तैयारी के साथ भाई आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए देश के युवाओं को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपनी कविताओं में कौन कहता है? बालकृष्ण नवीन शर्मा जी कहते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा ने कह सकते राष्ट्रीय मुक्ति और सामाजिक पुनर्निर्माण की बात करते हैं। निष्कर्ष कैसे लिखो भाई? बालकृष्ण नवीन शर्मा जो है राष्ट्रीय चेतना वाली कविता लिखते हैं, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, देश प्रेम और वीर रस की कविताएं भाई कौन लिखता है भाई मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा लिखते हैं। इनकी कविताओं को पढ़ोगे तो आप क्रांतिकारी कविता, क्रांतिकारी कवि भाई मेरे बालकृष्ण नवीन शर्मा। और क्रांतिकारी कविताएं किसने लिखा भाई मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा ने जी ने लिखी है। सही अर्थों में जन जागरण का कवि भाई मेरे बालकृष्ण नवीन शर्मा है। और भारतीय क्रांतिकारियों में जोश भरने वाली कविता अगर किसी ने लिखी है तो भाई मेरे कौन है? बालकृष्ण नवीन शर्मा है। और भाई मेरे बालकृष्ण नवीन शर्मा को भी लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मैं जितने करवा रहा हूं सारे करके चले जाओगे और एग्जाम में इनमें से आपको 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा जो आपको करने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। मेरे अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके लिए भाई मेरे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। क्या रहेगा? माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का भाव पक्ष बताइए और रचना विधान बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी भी भाई मेरे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं। इनको लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। देखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य भाव बताइए, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जो है भाई किस प्रकार की कविता लिखते हैं। तो भाई माखनलाल चतुर्वेदी जो है इनकी कविताओं की अगर हम भाव पक्ष की बात करें तो बहुत ज्यादा कोमल, संवेदनशील और राष्ट्रवादी कविता लिखने वाले कवि कौन है भाई मेरे? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। उनकी कविताओं में माखनलाल चतुर्वेदी भाई राष्ट्रीय चेतना, आत्म बलिदान और मानवीय करुणा वाली कविताएं इन्होंने खूब लिखा।
राष्ट्रवादी कविता लिखते हैं, देशभक्ति राष्ट्रवाद को लेकर के उन्होंने कविता लिखी। आत्म बलिदान, भाई देश के लिए भाई मेरे हमें अपना बलिदान दे देना है, देश के लिए भाई मेरे हमको सब कुछ समर्पित कर देना है। इस प्रकार की कविता कौन लिखता है भाई मेरे? माखनलाल चतुर्वेदी। आध्यात्मिक कविता है, यानी आध्यात्मिक कविता लिखते हैं। और मानवीय करुणा, यानी हमारे अंदर भाई मेरे करुणा होनी जरूरी है, हमारे अंदर सत्य, अहिंसा, त्याग और दया की भावना होनी। इस प्रकार की कविता कौन लिखता भाई मेरे? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने कह सकते भाई राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति वाली खूब कविता लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी भाई उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कवि हैं। आजादी की लड़ाई भाई मेरे माखनलाल चतुर्वेदी ने खुद भाग लिया है। तो कह सकते माखनलाल चतुर्वेदी भाई मेरे आजादी की लड़ाई वाली कविता खूब लिखते हैं, देशभक्ति वाली। दूसरा, देश के लिए त्याग और बलिदान की बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं में कहते हैं भाई देश के लिए हम लोगों को अपने प्राणों को दे देना चाहिए, देश के लिए भाई मेरे अपने प्राणों को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, भारत माता की भावनात्मक अनुराग बहुत ज्यादा है। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं में भारत माता यानी भारत की भूमि के प्रति उनका बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा प्रेम है। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं में देशभक्ति ही नहीं बल्कि भावनात्मक देशभक्ति भाई माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ज्यादा है। उग्र नहीं, क्रांतिकारी, देखो देशभक्ति इनका जो है क्रांतिकारी देशभक्ति नहीं बल्कि भावनात्मक देशभक्ति कह सकते हो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कविता में लिखा। आत्म बलिदान और त्याग की भावना बहुत ज्यादा है। माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं कवि को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करने की बात। माखनलाल चतुर्वेदी कहते भाई जो कवि है उसको भी देश के चरणों में खुद को समर्पित कर देना चाहिए। कौन कहता है? माखनलाल चतुर्वेदी। बलिदान की बात करते हैं कि भाई देश के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान देना भाई मेरे सबसे बड़ी बात है। कौन कहता है? माखनलाल चतुर्वेदी। प्रकृति और मानवीय संवेदना वाला कवि है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविताओं में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है, जैसे प्रकृति कह सकते हो जैसे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इसका भी सुंदर चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं में कोमलता, प्रेम और करुणा भावना का भी जिक्र कौन करता भाई अपनी कविताओं में? माखनलाल चतुर्वेदी। आध्यात्मिक और नैतिक चेतना वाली कविता इन्होंने खूब लिखा है। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं में कर्म, त्याग, साधना की बात करते हैं। और भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति का गौरव गान वाली कविता है भाई, भारतीय संस्कृति की जो बड़ाई करते, जो तारीफ करते हैं, इस प्रकार की कविता भाई माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी लिखी है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का भाई मेरा रचना विधान क्या है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम बात करूं तो इनकी भावनात्मक तीव्रता कविताओं में बहुत ज्यादा है। गीतात्मक कविता यानी माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं को भाई मेरे आप गीत की तरह यानी गाने की तरह आप इसको क्या कर सकते हैं भाई मेरे? गा भी सकते हैं। इस प्रकार की कविता खूब लिखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी कविताओं को गीतात्मक है यानी इसको इनकी कविताओं को आप स्वर और लय के साथ गा भी सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं में प्रतीक और बिंबों का प्रयोग करते हैं, सरल और भावनात्मक प्रतीकों का प्रयोग किया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी, राष्ट्र, प्रकृति और आत्म बलिदान की बात करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं भाई छंदों का प्रयोग करते हैं, जैसे लय छंद और प्रवाह छंदों का विशेष प्रयोग माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविताओं में किया है। भाव और शिल्प भी है। माखनलाल चतुर्वेदी भावनात्मक भाषा का कवि है। राष्ट्रवादी कविता तो लिखता है लेकिन बहुत भावुक होकर के राष्ट्रवादी कविता लिखते हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की भाई मेरे भाषा कैसी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी कह सकते भाई भाषा सरल भाषा और खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया। माखनलाल चतुर्वेदी कैसी भाषा बोलते भाई? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। उनकी कविताओं में अगर आप देखो खड़ी बोली हिंदी है। संस्कृत निष्ठ भाषा बहुत ज्यादा। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं में संस्कृत के भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका भाई? संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग भी कह सकते हैं इनकी कविताओं में है। और आम आदमी को समझने वाली भाषा का प्रयोग करते भाई मेरे माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो कैसी भाषा भाई मेरे? आम आदमी, जन सामान्य मतलब समझते हो जो आम आदमी है, जो अनपढ़ आदमी और पढ़ा लिखा, ऐसी भाषा बोलते कि भाई मेरे अनपढ़ आदमी और पढ़ा लिखा दोनों आदमी की भाषाएं समझ में आ जाए। माखनलाल चतुर्वेदी की शैली कैसे है? तो माखनलाल चतुर्वेदी गीतात्मक शैली है, भावनात्मक शैली है और वीर रस की कविता खूब लिखते हैं। इनके वीर रस में कह सकते भाई मेरे भावना बहुत ज्यादा है। सहज और सरल भाषा का प्रयोग इन्होंने कह सकते अपनी कविताओं में किया है। माखनलाल चतुर्वेदी कह सकते अपनी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग करते, जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने के लिए इन्होंने खूब ज्यादा प्रयोग किया है। अगर बात करूं माखनलाल चतुर्वेदी की, इन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रवाद, देश प्रेम को लेकर के कविता लिखी है। इन्होंने त्याग और बलिदान की बात करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी भाई गीतात्मक कविता लिखते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी की जो राष्ट्रवाद है, जो देशभक्ति है, वो भावनात्मक है। भावना में बह करके
राष्ट्रवाद और देश प्रेम की बात कौन करता भाई? माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी कह सकते हैं इन्होंने देश प्रेम राष्ट्रवाद को कविता तो लिखी है इस प्रकार की, लेकिन भावुक होकर के कविता लिखते हैं। भावुक बहुत ज्यादा इमोशनल कवि है कह सकते हो भाई मेरे। भावुक होकर के देश प्रेम और राष्ट्रवाद की कविता कौन लिखता है भाई मेरे? माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई मेरे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, और कह सकता हूं कि सबसे बड़े कवि जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर। इनको कह सकते हैं, इनको भी राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर कह सकते हो कि नेशनल पोइट, और कह सकते हैं राष्ट्रवादी और देशभक्ति की कविता लिखने वाला भारत में सबसे बड़ा नाम रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की साहित्यिक प्रवृत्तियां, और इन्होंने राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को जगाने का अपने प्रयास अपनी कविताओं में किया है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे तो इनकी क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आता जरूर है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से बड़ा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, और राष्ट्रीय कवि की उपाधि इनको भारत सरकार की तरफ से मिली। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में वीर रस की कविता भाई मेरे खूब लिखते हैं, और क्रांतिकारी चेतना वाली कविता इन्होंने भी लिखा भाई रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में विद्रोह की बात करते हैं, विद्रोही स्वभाव रामधारी सिंह दिनकर का है। वीरता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं अपनी कविताओं में। कौन करता भाई मेरे? रामधारी सिंह दिनकर। और सांस्कृतिक चेतना को लेकर के स्वर रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में हमको दिखाई देता है। वह केवल कविता सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र को जगाने का माध्यम है। रामधारी सिंह दिनकर कहते कि मैं जो कविता लिखता हूं कोई सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि मेरी कविता जो है अपने समाज और देश को जगाने के लिए हमने कविता लिखी है। तो समाज को जगाने का और देश को जगाने वाली कविता कौन लिखता भाई मेरे? रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं। कविता कोई कह सकते हो कि हास्य का माध्यम नहीं है, मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि कविता जो है देश और राष्ट्र को जगाने वाला माध्यम। कौन कहता भाई मेरे? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी दिनकर की भाई मेरे राष्ट्रीय चेतना क्या? तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविताओं में देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के उन्होंने खूब कविता लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भाई अंग्रेजों ने जो भारत को गुलाम बना रखा है, इसके लिए भाई हमको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसकी प्रेरणा कौन देता अपनी कविताओं में? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं भाई जो अंग्रेजी शासन है, जो विदेशी शासन है, इसके खिलाफ भाई हमको आवाज उठानी पड़ेगी। कौन कहता भाई मेरे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारे वाली बात करते हैं, और भारत के स्वाभिमान की बात करते हैं, और कहते हैं हमें अपने आत्म सम्मान के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भाई मेरे हमको अंग्रेजों के खिलाफ भैया मेरे दो दो हाथ करने की जरूरत है। राष्ट्र के लिए भाई मेरे सब कुछ समर्पित कर दो। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं कहते हैं भाई मेरे कि हम लोगों को अपने देश के लिए भाई मेरे प्राणों की भी बाजी लगा देनी चाहिए, अपने प्राण भी दे दो भाई देश के लिए, तो ये भी कम है। ये कौन कहता भाई मेरे? रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर से तो कि राष्ट्रवाद, देश प्रेम और देशभक्ति की कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर ने भाई मेरे सबसे ज्यादा लिखी। शौर्य और बलिदान की कविताएं इनकी बहुत ज्यादा हैं। इनका स्वर क्या है? जैसे इनकी प्रमुख काव्य हैं, जैसे इन्होंने रेणुका, हुंकार और कुरुक्षेत्र जैसी कविताओं में कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं में देशभक्ति, राष्ट्रवाद की बातें की है। दूसरा, इनकी सामाजिक चेतना क्या है? रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में भारतीय समाज को लेकर के भी उन्होंने भाई मेरे खूब लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में भारतीय समाज में जो समस्याएं हैं, भारतीय समाज में शोषण है, अन्याय है, गरीबी है, भुखमरी है, जातिवाद है, छुआछूत है, इस प्रकार की बातें भी कह सकते रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हमारे समाज में गरीबी है, किसान है, मजदूर है, इनका शोषण व दमन होता है, तो इनके प्रति सहानुभूति किसकी है भाई मेरे? रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर भाई साहूकारों का और अमीर लोगों का विरोध भी करते हैं। कहते हैं कि जो अमीर व्यक्ति है, जो साहूकार है, जो महाजन है, एक आम आदमी, गरीब आदमी का भैया शोषण करते हैं। समाज में जो अमीर गरीब की खाई है, इसका भी विरोध किया है। समाज में न्याय की बात कौन करता भाई मेरे अपनी कविता में? रामधारी सिंह दिनकर करते हैं। दिनकर जी ने कह सकते हो कि सामाजिक संदेश दिया है, भाई समाज में समानता होनी बहुत जरूरी है, समाज में बराबरी होनी क्या है? बहुत जरूरी है। इस प्रकार की कविता कौन लिखता है? समाज को जगाने वाली कविता किसने लिखा भाई मेरे? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। सांस्कृतिक चेतना क्या है? रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बहुत गौरवगान कर, कहते भाई भारतीय सभ्यता बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी है। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविताओं में रामायण, महाभारत, इनका जिक्र किया है। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में धर्म, कर्म, वीरता,
इसकी सम्मान की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में भारतीय कल्चर को लेकर के, मानवता को लेकर के इसकी बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की अगर कविताओं की बात करें, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय और कुरुक्षेत्र, इनकी ऐसी काव्य हैं जिसमें कह सकते हैं उन्होंने भारत की राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत का जो कल्चर है उसका भी गुणगान कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं में किया। किसने भाई मेरे? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। वीर रस की कविता भाई मेरे खूब लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जो है किस प्रकार की कविता लिखते हैं भाई मेरे? वीर रस की कविताओं को कह सकते हैं इन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जोश वाली कविता खूब लिखते हैं, यानी जोशीली कविता लिखते हैं, तेज और ऊर्जावान कविता लिखते हैं। रामधारी सिंह अपनी कविताओं में संघर्ष की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं। भाई रामधारी सिंह कहते हैं भाई देश के लिए हमें संघर्ष करना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है और देश के लिए भाई मेरे अपने प्राणों का भी बलिदान दे देना है। ये कौन कहता है? रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कविताओं में इसकी बात करते हैं। और उन अपनी कविताओं में भाई कर्मशीलता की बात करते हैं। भाई हमें देश के लिए कर्म करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी भाई मेरे। कौन कहता है अपनी कविताओं के माध्यम से? रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो राष्ट्रीय चेतना का कवि है, सामाजिक चेतना की बात करते हैं, सांस्कृतिक चेतना, और वीर रस के भाई मेरे सबसे बड़े कवि हैं। और क्रांति करने की बात करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ भाई हमें क्रांति करनी पड़ेगी, अंग्रेज ऐसे हमारे देश को आजाद नहीं करेंगे। हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की, सही अर्थों में कह सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर ही हमारे क्या भाई राष्ट्रीय कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में राष्ट्र, समाज और संस्कृति तीनों को जगाने का प्रयास किसने किया भाई मेरे? रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया। तो भाई मेरे रामधारी सिंह दिनकर को लेकर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, 100% आएगा, समझ रहे हो। और जितने लोगों को मैं करवा रहा हूं इतने ही लोगों को करके चले जाइएगा, साथ में संदर्भ सहित व्याख्या बता दूंगा, उनको कर लीजिएगा, एग्जाम आपका बहुत अच्छा ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई मेरे, सुभद्रा कुमारी चौहान की हम लोग बात करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की भक्ति काव्य क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी किस प्रकार की कविता लिखते हैं? तो कह सकते हो कि महिला होते हुए देशभक्ति और राष्ट्रवाद को लेकर के अगर किसी ने कविता लिखी तो भाई किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसको चलिए हम देखते हैं। भाई मेरे सुभद्रा कुमारी चौहान की साहित्यिक प्रवृत्ति, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी भाई मेरे किस प्रकार की कविता लिखते हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो भाई मेरे राष्ट्रीय चेतना, वीरता और नारी चेतना की बात कौन करता भाई मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान करती हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कह सकते हैं इन्होंने राष्ट्रवाद, देश प्रेम को लेकर के कविता लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं में महिलाओं को भी जगाने का प्रयास करती हैं। सामाजिक बुराइयों की भी बात कौन करता है? सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं में करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर आप कविताएं पढ़ेंगे तो आम जनमानस से जुड़ी कविताएं हैं, आम लोगों से संबंधित कविताएं किसने लिखा भाई मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा। राष्ट्रभक्ति और वीर रस की कविता कौन लिखता भाई मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में स्वाधीनता आंदोलन के प्रति चेतना है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है भाई मेरे कि हमें देश के लिए लड़ना है और आजादी की लड़ाई में एक प्रकार से भाव भरने वाली कविता कौन लिखता भाई मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं। देश के लिए बलिदान कर दो, देश के लिए अपने प्राण दे दो, देश के लिए त्याग करना है, देश के लिए संघर्ष करना है, इस प्रकार की कविता कौन लिखता भाई मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसे उन्होंने कविता लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कह सकते हैं इस प्रकार की कविता, वीर रस की जो कविताएं हैं लिखने में कौन है भाई मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, और कह सकते हैं वीर रस की और कह सकते हैं महिलाओं की बात करने वाली कवित्री कौन है भाई मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान है। फिर एक बहुत अच्छी कवित्री है। ठीक है, अगली हम बात करें भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं में नारी चेतना की बात करती, भाई महिलाओं को भी जगाने का प्रयास किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं कहती भाई महिलाएं जो कमजोर नहीं है, महिलाओं को भी अपना साहस देखना पड़ेगा, महिलाओं को भी अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। ये कौन कहता है? सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं में कहती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जब लिखते हैं भाई खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी की रानी का गुणगान करके भारतीय महिलाओं में जोश भरने का काम अगर किसी ने किया तो भाई किसने किया है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जब झांसी की रानी का वर्णन करती हैं तो बाकी भारतीय महिलाओं को भी यह संदेश दे रही हैं कि भाई तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी झांसी की रानी हो, तुमको भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है, तुम्हें भी कह सकते हो कि झांसी की रानी की तरह साहस भरा हुआ है, तुम भी झांसी की रानी की तरह ही वीर हो। तो भारतीय महिलाओं को जगाने की बात कौन करता भाई मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं के माध्यम से करती है। सामाजिक चेतना की बात कौन करता भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती कि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो जातिवाद है, समाज में जो छुआछूत है, इसका विरोध करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कह सकते हैं कि
आम जीवन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका विरोध कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। मानवीय करुणा की बात करती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं में। मानव के जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसका भी उन्होंने प्रयोग किया है। बहुत ही सहज और बहुत ही भावुक भाषा में कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा, भावनात्मक भाषा में लिखा। बाल सुलभ और सरल प्रवृत्ति है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं में बालक बच्चे के मन की क्या बात है उस प्रकार की कविता खूब लिखती हैं। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कह सकते हो भाई छोटे बच्चों वाली कविता इन्होंने खूब लिखा है। और छोटे बच्चों में कह सकते हो कि राष्ट्रवाद और देश प्रेम को जगाने वाली कविता कौन लिखता भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाई मेरे कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन सी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की भाई झांसी की रानी बहुत फेमस कविता, सबने पढ़ी होगी भाई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और वीरों का कैसा हो बसंत, ये इनकी बहुत बड़ी कविता है। मुकुल और त्रिशाला कह सकते सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं जैसे बिखरे मोती, उन्मंदी और सीधे सीधे साधे चित्र। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भाई कह सकते कविताएं भी लिखी हैं और इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की हम बात करें, इनका युग प्रवेश कर सुभद्रा कुमारी चौहान कह सकते भाई राष्ट्रीय आंदोलन के समय यानी 20वीं शताब्दी के समय इन्होंने कविताएं लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जब कविताएं लिखती थी उस समय देश भाई मेरे अंग्रेजों का गुलाम है। उस समय महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा है और देश में नारी जागरण और सामाजिक बुराइयों को लेकर के काम हो रहा। तो उसी समय कह सकते सुभद्रा कुमारी चौहान भाई क्रांतिकारी और प्रेरणादायक कविताएं किसने लिखी भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा कैसे अगर हम बात करेंगे तो सुभद्रा कुमारी चौहान भाई मेरे सरल भाषा, सहज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने कविताओं में संस्कृत भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है और जो लोकल भाषा के शब्द हैं, जो देशज शब्द जिसको बोलते हैं, उस भाषा के शब्दों का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। आम जनमानस, आम आदमी को समझ में आने वाली कविताओं का प्रयोग किसने लिखा है मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा। अगर हम इनकी शैली की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान भाई वीर रस की भाव में अपनी कविताओं को लिखती हैं और बहुत सीधी, सरल और हृदय को छूने वाली कविता किसने लिखा भाई मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं में अलंकारों और छंदों का भी प्रयोग करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान अलंकारिक भाषा है जिसमें उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया। इनकी कविताओं को पढ़ने से भाई मेरे जोशीली बहुत कविता है। इनके कविता पढ़ोगे तो भाई मेरे आपके अंदर जैसे जोश भर जाएगा, देशभक्ति और देश प्रेम को लेकर के जोश भरेगा। यानी जब हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं, छोटे बच्चे को भी अगर छोटा बच्चा भी पढ़ेगा कविता भाई मेरे 8-10 साल का अगर बच्चा है, छोटा बच्चा पढ़ता है तो उसके भी अंदर कह सकते हो कि देशभक्ति की जो भावना है वो इनमें भरेगी भरेगी। निष्कर्ष हम कैसे कह सकते भाई मेरे? सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने देशभक्ति, राष्ट्र और देशभक्ति को घर घर तक पहुंचाने वाली कवित्री कौन है भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन्होंने नारियों की वीरता की बात करती हैं। जब उन्होंने लिखा भाई खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, तो सिर्फ झांसी की रानी की वीरता नहीं बल्कि वो कहती कि सभी भारतीय महिलाएं भैया उनको भी अपनी शक्ति को पहचानना जो है भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्म सम्मान की भावना की बात कौन करता अपनी कविताओं में? सुभद्रा कुमारी चौहान जी करती हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही गहरी भाषा कह सकते सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। उनकी कविताएं आज भी कह सकते लोगों को प्रेरणा देती हैं और हम लोगों में देशभक्ति का भाव, उनकी कविताएं आज भी अगर आप सुनेंगे तो आपके मन के अंदर देशभक्ति की भावना भाई मेरे पूरी तरीके से भर जाएगी। अगर आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपके मन में भी, आपके अंदर भी देशभक्ति की जो भावना है वो जैसे भरती चली जा रही है। अगर आप इनकी कविता को पढ़ोगे तो आपको अंदर से क्या भाई मेरे ऐसे ही लगेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो भाई मेरे जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इस सारे क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन करा रहा हूं भाई मेरे एग्जाम में आपको एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपको 4 करनी पड़ेंगे 16-16 नंबर के। और जितने मैं यहां बता रहा हूं आपको कम से कम इसमें से 4 आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और साथ में आपको भाई मेरे संदर्भ सहित व्याख्या भी आएगी। तो जो मैं संदर्भ सहित व्याख्या बताने वाला हूं वही आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में भाई मेरे 3 कविता की संदर्भ सहित व्याख्या की टोटल 6 कविता आती है व्याख्या करने के लिए। संदर्भ सहित व्याख्या 6 में से 3 करना है। जिसे मान लो अगर आपको संदर्भ सहित व्याख्या नहीं आती है तब भी आप जोड़ जोड़ करके जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर देशभक्ति की सारी बातें की गई हैं। तो संदर्भ सहित व्याख्या भाई मेरे किसी को छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, छोड़ते नहीं है। क्वेश्चन 4 तो जो मैंने बताया इसी में से आपको मिल जाएगा। संदर्भ सहित व्याख्या अगर आपको नहीं भी आती है तब भी आपको करना ही करना, छोड़ना नहीं। 3 तो करनी ही करनी, हर हालत में करनी, चाहे बना बना के लिखना चाहे जोड़ जोड़ के लिखना, समझ गए, लेकिन करना जरूर है। तो जो मैं बता रहा हूं ये सारे आपको भाई करके जाना और एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। जो कविता बताऊंगा वही पढ़ के जाइए भाई मेरे।
अगर बात करूं कविताओं की जो संदर्भ सहित व्याख्या, आपको कौन कौन सी कविता पढ़ के जानी हो, मैं सारी कविता बता दूंगा, वही कविता हमको पढ़ के जानी जो जो मैं बताऊंगा, उसी से आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या भी आएगी। तो पहली कविता भाई मेरे, भारत की श्रेष्ठता, ये कविता पढ़ लेना। जैसे भूलोक का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला, स्थल कहां, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देश में से अधिक किस देश का उत्कर्षण है, जो किसी की ऋषि भूमि वह कौन भारतवर्ष है, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या कोई और है। भाई मेरे इस कविता को जरूर पढ़ लीजिएगा, इस कविता से आपको 100% संदर्भ सहित व्याख्या आएगी आएगी, याद रखिएगा, इससे संदर्भ सहित व्याख्या आएगी। और एक कविता भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त की कविता है, इसको जरूर पढ़ के जाएगी, इससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में मिलेगी। दूसरी कविता जो है हमारा उद्भव पढ़ लेना, ठीक है, इस कविता को कर लीजिएगा। इस कविता से कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या मिलेगी। जैसे कविता हमारे पूर्वज, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीत अपार है, गाते नहीं उनको हमी गुण गा रहा संसार है, वह धर्म पर करते निछावर तृण सामान शरीर थे, हमसे उन्हीं गंभीर थे, वीर थे धुरवीर थे, उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था, मिटता हृदय का ताप था, उपदेश उनको शांति करता थे, निवारक शौक के, सब लोग उनका भक्त था, वह हितैषी लोक के। इस कविता को जोड़, इस कविता से मुझे लगता है कि आपको संदर्भ सहित व्याख्या भाई मेरे पूछी जा सकती है। इस कविता पूरी पढ़ के जाइएगा, एक बार रीड कर लेना, संदर्भ सहित व्याख्या इसी में से एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो जो जो कविताएं बता रहा हूं उन कविता को जरूर पढ़ जाना भाई, छोड़ना मत, समझ गए। जैसे कविता है भाई, आर स्त्रियां केवल पुरुष ही थे, ना जो जिनकी जगत को गौरव था, ग्रह देवियों भी थी, हमारी देवियों ही सर्वस्व था। इस कविता को कर लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कई बार अगर आएगी तो आपका 100% अच्छे से हो जाएगा। तो जो जो कविता बताऊंगा वो कविता जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई मेरे अगली कविता बताता हूं, और संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करते इसको जरूर सीख के जाइएगा। अगला देखिए भाई मेरे, चैप्टर नंबर 15 की अगर बात करूं तो इसमें कौन कौन सी कविता है। इसमें भाई मेरे एक कविता जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी उसको पढ़ के जाना है, हमारी सभ्यता। सैसो दशा में देश पराया, जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में हमारी हम प्रौढ़ को प्राप्त थे, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की, हाँ और ना भी अन्य जन करते थे, सब थे जानते थे, इस को आदेश हम वेद मंत्र बखानते, जब थे दिगंबर रूप में जंगल में थे घूमते, प्रसाद केतन पाठ हमारे चंद्र को थे चूमते। इस कविता को जरूर, हमारी भारत की सभ्यता का गुणगान किया। भारत की सभ्यता भाई कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है, इसका गुणगान खास से इस कविता में किया गया। इस कविता को पढ़ोगे तो बहुत अच्छी कविता है मेरे, और इससे आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या भी जरूर देखने को मिलेगी। तो इस कविता को जरूर करके जाइएगा। जो जो कविताएं मैं बता रहा हूं सो इसका एक बार संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ लोगे ना, तो एग्जाम में अगर बाई चांस अगर मान लो आ जाती है तो आपको लिखना भाई मेरे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और जिन जिन कविताओं को मैं इरेज करके बताऊंगा वो कविता पढ़ करके जाना ही जाना, छोड़ना नहीं है, समझ गए। चलिए भाई मेरे अगला चैप्टर बता देता हूं उसमें कौन कौन सी कविताएं आएंगी। तो भाई अगला चैप्टर रहेगा हमारा 16वां चैप्टर, देखेगा इसमें कविता कौन सी पढ़नी है, अभिलाषा पढ़ लेना और कोकिला पढ़ लेना। पुष्प की अभिलाषा मुझे लगता है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो देखिए कविता का, देखो पुष्प की, देखो चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंदी प्यारी लाल लाल नचाऊं, चाह नहीं सम्राट के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर भाग्य पर चढ़ा जाऊं। देखो यहां से एक कविता बनेगी, देखो ये बहुत फेमस कविता है भाई मेरे, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये भाई देशभक्ति की कविता है। तो कह रहे हैं भाई, हे वनमाली, हे माली तुम मेरे फूल कराए, हे माली तुम मुझे तोड़ लेना, और मुझे भाई मेरे इस फूल को उस रास्ते पर फेंक देना जहां पर वीर सैनिक जिस रास्ते से जाते हैं, उस जगह पर भाई मेरे इसको फेंक देना। इस कविता में कहा गया, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ऐसी ऐसी कविताओं की संदर्भ सहित व्याख्या की भाई मेरे एग्जाम में, समझ गए। और इसको करना भी है अगर बाई चांस अगर आपको आती है। जैसे कैदी और कोकिला एक कविता है,
क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो क्यों लाती हो, संदेश किसका, कोकिला बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देती नहीं पेट भर खाना, मरने भी देती नहीं तड़प के रह जाना। जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है, शासन है यह ताप प्रभाव गहरा है, हिमकर निराशा कर चला रात भी काली है, इस समय काली मां जागी क्यों आली है। ये कविता भाई बहुत बढ़िया कविता है, जितनी कविताएं इसमें कैसा नंबर 1 की कविता है भाई मेरे, इसलिए इन कविताओं को जरूर पढ़ लेना। एक पढ़ते आपको समझ में आएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर समझ जाओगे तो संदर्भ सहित व्याख्या भरे अगर एग्जाम में आएगी भाई तो एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या करना ही करना, छोड़ना नहीं है किसी को, चाहे जोड़ जोड़ के लिखना है, छोड़ना नहीं, समझ गए। जोड़ जोड़ के लिखोगे तब भी नंबर मिल जाएगा भाई मेरे, छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। और टोटल 5 या 6 कविता आएगी जिसमें से हम लोगों को 3 कविता की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और जो जो कविता मैं बता रहा हूं वही कविता आपको किताब में भाई मेरे एक बार खोल के पढ़ लेना इसको, ठीक है, जो बता रहा हूं। अब चलो अगला चैप्टर में बताता हूं जो जो आपको करके जानी है, ठीक है। तो अगला चैप्टर रहेगा भाई मेरे चैप्टर नंबर 17वां। इसमें कविता जो है भाई मेरे दीप से दीप जले, एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है। और प्यारा भारत देश, ये कविता इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये माखन लाल चतुर्वेदी की कविताएं हैं। तो देखिएगा एक कविता, प्यारे भारत देश गगन गगन यह यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, छति जल नभ पर डोले ही डोले, चरण चरण संचार सुनहरा। ओ ऋषि के तेवर प्यारा भारत देश, वेदों से बलिदानों तक जो होड़ लगी है, प्रथम प्रभात किरण से हिम में ज्योत जगी है, उतर पड़ी गंगा खेतों के खलिहानों तक, मानो आंसू आए बाल मेहमानों तक, सुख कर जग के कलेश प्यारे भारत देश। ये कविता की भाई पढ़ू ना, एक कविता की संदर्भ से व्याख्या एग्जाम में आती है, ठीक है। तो जो जो कविताएं बता रहा हूं उन कविता को जरूर एक बार रीड कर लेना है, ठीक है भाई मेरे, क्योंकि आएगी तो आपको लिख करके आना पड़ेगा, वो छोड़ सकते नहीं जी, समझ गए। क्योंकि 36 नंबर का पूरा मामला है भाई मेरे, 3-3 यानी कह सकते हो कि 12-12 नंबर की 3 कविता आएंगी। तो देखिएगा अगली कविता क्या है, दीप से दीप जले। देखिएगा दीप से दीप जले, सुलग सुलग कर री, ज्योत दीप से दीप जले, कण कण कंकड़ बजे उठे, भूमि के प्राण फले, दीप से दीप जले, लक्ष्मी खेतों फली अटल वीरानों में, लक्ष्मी बट बट के बढ़ती आने जाने में, लक्ष्मी का आगमन अंधेरी रातों में, लक्ष्मी श्रम के साथ घात प्रतिघातों में। तो दीप से दीप जले कविता की भी क्या करना भाई मेरे, संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी ही करनी, इसका जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको भी करके जाइएगा जो जो कविताएं बता रहा हूं, ठीक है। अगला देखिएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा, इसमें देखेंगे इसमें कौन सी कविता पढ़नी है जो एग्जाम में आ सकती भाई मेरे। अगली कविता रहेगी भाई मेरे आपकी झांसी की रानी। तो सबको बताए तो सब कर लेंगे भाई मेरे, बहुत आसान कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता। देखिएगा झांसी की रानी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बूटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुल दोलो हर बोलो मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नाना कानपुर में नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बछरी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठों पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे उनके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल की देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदोले हरमूले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भाई इस कविता को जरूर पढ़ जाना, इसे कई बार संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में पूछे, काफी लंबी कविता है और बहुत ही मजेदार कविता है, इससे संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। तो इसको आपको करके आना ही आना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जितनी कविताएं। और एक भी कविता को भैया मेरे छोड़ना नहीं है, जो जो बता रहा हूं इतना पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और जितनी कविताएं बता रहा हूं पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं भाई मेरे, इसमें क्या है अगला देखिएगा 19वां चैप्टर क्या रहेगा, इसमें विप्लव गायन एक है, वही उसी को लेकर के कविता आ सकती है। देखो विप्लव गायन क्या है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोरे इधर से आए एक हिलोरे उधर से आए, प्राणों के लाल
प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राही त्राही रौ नभ छा जाए, सत्य और सत्यानाश को धुआंधार जग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाए। यानी कभी ऐसा गीत सुनाओ। इस कविता की संदर्भ सहित व्याख्या कई बार आ सकती है, कई बार आ लेते हैं को लोग, कुछ भी दे देते हैं, इसलिए मैं सारी बता रहा हूं, आपको जरूर करके जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है उनको कर लेना भाई मेरे। और जैसे एक कविता बाकी यही कर लिए, जैसे हिंदुस्तान हमारा है, कोटि कोटि कंठों से निकली या यही स्वर हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागो नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल बितन तने, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन में सूरज चांद बने, तब से यही है देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। तो इस टाइप की कविता अगर आएगी ना तो करके आना भाई मेरे। जैसे ओ किसान मजदूर उठो, ओ उठो उठो ओ नंगे भूखो, ओ मजदूर किसान उठो, इस गीत में मानव समूह के ओ प्रचंड अभिमान उठो, आज मुक्त के अरमानों ने मिलकर ये ललकारा है, लो अब सोने वालों जागो, गूंज रहा है नारा है, कैसी रात कहां के सपने यह नौ प्रभात पधारा है, ऐसे हंसते से प्रभात का। ये कविता कर लेना भाई मेरे, जितने सारी नंबर 1 की कविताएं, इसलिए तो राष्ट्रीय काव्य धारा वाली कविताएं बहुत आसान है इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करना। इनको एक बार पढ़ोगे तो आसानी से भाई मेरे समझ में आ जाएगी और बहुत इजी पड़ेगा अगर आप इनको एग्जाम में करते हैं। ठीक है, तो जितनी कविताएं बता रहा हूं भाई मेरे पढ़ के जाना है। अब हम बात करें भाई चैप्टर नंबर 20वां देखेगा, कविता कौन सी करनी है, कलम आज उनकी जय बोलो। क्या है, कलम आज उनकी जय बोलो और समर शेष है। ये दो कविता मुझे लगता है महत्वपूर्ण कविताएं हैं, इसको कर लीजिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे हिमालय क्या है, जिसे देखेगा क्या है, हे मेरे नागपति, हे मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुषों। ये हिमालय की कविता है, ये मुझे आप करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कविता आपको जो करनी हो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, वो कविता भाई समर शेष है। ढीली करो धनु की डोरी, तरकस के कस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेली चली गई शांति से बोलो, किसने कहा ओ मत बोधो हृदय बाह के शेर से, भरो भुवन के अंग कुसुम से, कुसुम केसर शेर से, कुमकुम लेप किसे सुनाऊं, किसकी कोमल गान को तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान, फूलों के रंगीन लहर को पर ओ उतवारो। तो भाई समर शेष है, इसको जरूर कर लेना। समर शेष वाली कविता से कई बार संदर्भ सहित, समर शेष है उस स्वराज को सत्य बताना होगा, जिसका उसे न्याय उसको सतवार पहुंचाना होगा। तो समर शेष है, ये कविता पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भाई समर शेष है और बहुत महत्वपूर्ण कविता है। ठीक है, और अगली जो है सबसे लास्ट कविता है जो हम लोग पढ़ेंगे, जितनी कविताएं बता रहा हूं ये सारी पोयम को पढ़ के जाना है क्योंकि इससे एग्जाम में आएगा। कलम आज उनकी जय बोलो, बिल्कुल आखिरी कविता बताने जा रहा हूं, कलम आज उनकी जय बोलो, कलम आज उनकी जय बोलो, जल अस्थि बारी बारी चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन को मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ओ अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल करके बुझ गए किसी दिन, मांग नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती अभी तक रही है डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा अंधा चकाचौंध का मारा क्यों जाने इतिहास बेचारा, सखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो भाई मेरे इस आखिरी कविता है भाई मेरे रामधारी सिंह दिनकर की, कलम आज उनकी जय बोल। इस कविता को जरूर कर लीजिएगा और जितनी कविताएं मैंने बताई भाई मेरे, इतनी कविता जरूर पढ़ के चले जाना। एग्जाम में आपको इसी से भाई मेरे संदर्भ सहित व्याख्या आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। जितना मैंने बताया है वो सारे पढ़ के चले जाएगा। क्वेश्चन जो मैं बताऊं सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, और जो मैंने कविताएं बताई इन कविताओं को कर लीजिएगा भाई मेरे, संदर्भ सहित व्याख्या यही करके जाना है। और जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी में से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो मैंने कविताएं बताई इसी में से आपको एग्जाम में कविता भी देखने को मिल जाएगी। संदर्भ सहित व्याख्या बढ़िया से करके आइएगा और एग्जाम आपका भाई मेरे बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जो चीजें मैंने बताई है यही चीजें आपको एग्जाम में करके भी जाना है, इतना कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आखिरी एक कविता है भाई मेरे, हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी को भी अगर श्याम नारायण पांडे की बहुत फेमस कविता महाराणा प्रताप को लेकर के, हल्दी घाटी। ठीक है, निर्बल बकरों के बाग लड़े भिड़ गए सिंह मृग छैनों से, घोड़े गिर पड़े
गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवारें लड़ी तलवार से, हाय रुंड गिरे, गजमुंड गिरे, कटकट अवानी पर भुसुंड गिरे, लड़ते गिरे, झाड़ू गिरे, भू पर हाय विकराल गिरे। ये क्या है? खास से कह सकते हैं कि हल्दी घाटी में जो है महाराणा प्रताप को लेकर के कविता लिखी गई है। तो ये खास से आखिरी कविता, इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं जरूर कर लीजिएगा। और भाई मेरे जितनी कविता बताई करके जाइए, एग्जाम अच्छा जाएगा और बेहतरीन ही जाएगा। सारी कविताओं को पढ़ लीजिए और 4 क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बताए उतने क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम आपको अच्छा जाएगा। और 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए भाई मेरे आपको एग्जाम में कम से कम 4 पेज लिखेगा। जैसे एक पन्ना होता ना, तो एक पेज का आगे पीछे, आगे एक पीछे, जो इतना लिखेगा। और जो व्याख्या होती है, व्याख्या के लिए आप कम से कम 1.5 पेज जरूर लिखेगा, 1.5 पेज, 1 पेज से ज्यादा लिखिएगा व्याख्या के लिए, हो सके तो 2 जरूर लिखिएगा, क्योंकि व्याख्या को थोड़ी खोल के करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि व्याख्या 12 नंबर की होती है, 12 नंबर की 3 करनी है। एग्जाम में आपको कितनी आएगी? 5 या 6 आएंगी, 5-6 में से हमको 3 करना है। और भाई मेरे जब व्याख्या को पढ़ोगे आपको वैसे ही समझ में आएगा इसकी हिंदी क्या है, और जरूर करके आएगा, कुछ भी छोड़ करके नहीं आना है। जितना मैंने बताया इसी में से आपको, इससे बाहर एग्जाम में आपका नहीं जाएगा। और जितने क्वेश्चन बताए हैं उतने करके जाइए, इसी में आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक।